हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था कि अब हम 11th एंड 12th के साथ साथ एयरफोर्स नेवी टाइप का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा नॉलेज अवेलेबल, मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन, जिस टाइप का थ्योरी एयरफोर्स नेवी एनडीए में इम्पोर्टेंट होता है, उसी टाइप पे हम केवल डिस्कस करेंगे। साइन 37 डिग्री ये प्रॉब्लम होता है, फिजिक्स वगैरह में डायरेक्ट वैल्यू को रख दिया जाता है। कॉस 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री एंड कॉस 37 डिग्री का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। 37 डिग्री और 53 डिग्री में साइन कॉस टैन कॉट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये रिलेशनशिप देखोगे एंगल्स में, तो 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री को अगर आप ऐड करते हैं तो 90 डिग्री कुछ ज़रूर छुपा होगा, 90 से रिलेटेड है। और ट्रिगोनोमेट्री में 10th लेवल में भी 90 इम्पोर्टेंट है। तो एक टॉपिक आप 7-8 क्लास में पढ़े होंगे, उस टॉपिक का नाम है पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन त्रिक। जिसको इंग्लिश में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 3, 4, 5 पाइथागोरस पर में क्या कहता है बाबू, पाइथागोरस पर में कहता है p² प्लस b² इज इक्वल्स टू h², लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर 3, 4, 5 ये तो हमको पता नहीं है कि इन दोनों में लंब कौन होगा। 3 और 4 में लंब कौन होगा, बिकॉज ये तो एंगल पे डिपेंड करता है, कोण से कोण के लिए क्या होगा, क्योंकि कोण के अनुसार लंब और आधार का मान बदलता रहता है। ये तो आप लोग 10th क्लास में ही जानते हैं, और कम से कम 10th पास आउट हो गए तो इस वीडियो को देखोगे और मज़ा आएगा। और 11th 12th वाले देखेंगे, नॉलेज में इंक्रीजिंग होगा। 3, 4, 5 हो गया, तो यहाँ पर 3 और 4 में ये भी लंब हो सकता है, ये 4 भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। ये तो एंगल के ऊपर, कोण के ऊपर डिपेंड करता है। बट 5 जो होगा ना बाबू, 5 तो कर्ण ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा जो होती है डेट इज नोन एज हाइपोटेनस, वही तो कर्ण होती है। ठीक है, अब एक और लेते हैं। तो p², अगर आप यहाँ पे मतलब 3 या 4 कुछ भी रखते हो, और 3 यहाँ पे p की जगह पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर b की जगह पे 4 रखते हैं तो 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25, डेट इज इक्वल टू 5²। ये 5 का वर्ग हो जाएगा, मतलब ये लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, ऐसे ये लंब तो ये आधार, ये लंब तो ये आधार, ये तो हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है। अगर और पाइथागोरियन त्रिक का बात करें हम, जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, तो हो जाएगा आपका 5, 12, 13, 5, 12, 13। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका 5, 12, 13 में कि अगर आप यहाँ पे p की जगह पे 5 रखते हो तो हो जाएगा 25, b की जगह पे 12 रखते हो 144, 169, ये तो 13 का वर्ग होता है। ये यहाँ पे 12 रखोगे p की जगह पे, इसको 144, सेम थिंग यहाँ पे 5 रखोगे 125, सॉरी 125 केवल, तो 169 हो जाएगा। तो जैसे कि आप ये समझे होंगे कि ये पाइथागोरियन त्रिक है। इसमें आप 3, 4, 5 ये लंब और आधार में से हो जाएगा, दोनों में से कोई, और ये कर्ण हो गया सबसे लंबा, ये लंब तो ये आधार, ये लंब तो ये आधार, डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ एंगल। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, डिसाइड अपोजिट टू दी larger angle is, decide opposite to the larger angle is longer, decide opposite to the larger angle is longer। इसका अर्थ ये हुआ कि वह भुजा जो अपोजिट हो, डिसाइड वह भुजा जो अपोजिट माने सामने, जस्ट सामने किसके हो,
लार्जर एंगल, बड़ा कोण के जो सामने भुजा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो हिंदी मीडियम वाले लिख लोगे कि वह भुजा जो बड़े कोण के सामने होती है उसकी लंबाई अधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक हम बना लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्या, तो समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर कहीं पर ए ले लो, कहीं पर बी ले लो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ए बी सी ना लेके पी क्यू आर ले सकते हो, एक्स वाई जेड ले सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये क्या हो गया जी, ये तो हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अब बाबू समकोण त्रिभुज में ये तो पता होगा कि ये कोण 90 डिग्री का है, मतलब डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक को 37 मानोगे, मान लो इसको 37 तो ये 53, जैसे मान लो हम इसको 37 मानते हैं 37 डिग्री, किसको, आर कोण को, आर कोण को 37 डिग्री मानते हैं। तो अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बाबू, 180, 180 होता है। तो 53 ये वाला होगा पी कोण, तभी ना 53 और 37 90 और 90 180 होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल पी इज 53 डिग्री। अभी आपको क्या बताएं हम, डिसाइड, ये तो क्लियर हो गया होगा, ये 90 तो राइट समकोण है तो होगा ही, ये 37 तो ये 53, अगर इसको हम 37 मानते ना बाबू तो ये 53 हो जाता। ठीक है, द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, वह भुजा जो बड़े कोण के सामने होती है ना वो लंबाई में बड़ी होती है। तो जाहिर सी बात है ये तो कर्ण हो गया, चलिए ये तो एच हो गया आपका, ये पी तो ये बी, ये पी तो ये बी, मतलब ये लंब तो इसको आधार मानोगे, ये लंब तो इसको आधार मानोगे, ये तो कोण के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो आपको पता होगा बाबू कि ये तो 90, ये तो सबसे बड़ा हो गया, इसका तो बातें हटा दीजिए। अब आप ये बताइए कि 37 डिग्री वाला जो कोण आर है, ये वाला एंगल जो है 37 डिग्री वाला, इसके सामने वाले भुजा कौन है, पी क्यू। कोण आर के 37 डिग्री 37 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है, पी क्यू, और 53 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है, क्यू आर। तो ये दोनों कोण में कौन बड़ा है भाई, 53 डिग्री बड़ा है, तो इसका मतलब क्यू आर का लंबाई ज़्यादा होगा। अलग बात है फिगर में लंबा दिख रहा है, मैथमेटिकल पॉइंट समझिए। हम तो ये तो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिगर को हम बहुत छोटा भी बना सकते थे, बहुत बड़ा भी बना सकते थे, लेकिन अभी के लिए ये जो थ्योरम बोल रहा है, प्रमेय बोल रहा है, इस प्रमेय के अनुसार 53 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, मतलब 37 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी होगी। तो अगर ये मान लो अल्फा मानते हैं और ये बीटा मानते हैं, सपोज डैट ये क्यू आर की लंबाई अल्फा और पी क्यू की लंबाई बीटा, तो अल्फा बड़ा होगा बीटा से, बिकॉज 53 डिग्री बड़ा है, क्योंकि 53 डिग्री का सामने का 53 डिग्री 37 डिग्री में कौन बड़ा है, 53 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा बड़ी होगी, मतलब अल्फा और बीटा में अल्फा बड़ा होगा। अब सबसे छोटा पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो सबसे छोटा 3, 4 और 5 होता है। इसको उठाओ, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट और बड़ा होता जाएगा। 3, 4 और 5 में सबसे, तो ये तो देखो 3, 4 और 5 में सबसे बड़ा कौन है बाबू, 5। तो कोण तो सबसे बड़ा होता है, तो एच का वैल्यू कितना हो गया, 5। कोण तो सबसे बड़ा होता है त्रिभुज में, सब समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कोण होती है। अब यहाँ पर 53 और 37 में हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 3 और 4 दो गो भुजा बचा ना बाबू, तो 2 गो भुजा बच गया, तो 3 यहाँ पे लिखे कि 3 यहाँ पे लिखे, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या समझे, इतना पता है हम अभी तक तो 53 और 37 में कौन बड़ा है, 53 बड़ा है। 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। बड़ा कोण बड़ी भुजा 4, छोटा कोण छोटी भुजा 3। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, समझ रहे होगे, बड़ा सिंपल है। तो अब देखिए कोण के लिए, जैसे मान लो हम यहाँ पे बात करते हैं साइन 37 डिग्री, तो 37 डिग्री के लिए ये 37 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो 37 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई, 3 लंब, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कोण पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 37 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो 3 हो गया। कोण कितना है बाबू, 90 के सामने वाला, 3/5, साइन 37 डिग्री का मान 3/5।
कुछ नहीं करना है, सबसे छोटा पाइथागोरीय त्रिक उठाना है, लंबी भुजा कोण ले लेना है। अब 3 और 4 में बड़ा कौन है 4, तो बड़ा कोण के सामने 4 रख देना है, छोटा कोण के सामने 3 रख देना है, लगा देना है 10th क्लास का जो भी लगाना है। अब cos 53 डिग्री वेरी इजी, cos 53 डिग्री का वैल्यू निकालना है। 53 डिग्री के लिए बाबू ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो गया, तो आधार हो गया 3 और बटा कोण होता है तो 3/5। तो अब आप समझ गए होंगे साइन 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 53 डिग्री ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, तो हो जाएगा 4/5 लंब बटा कोण। अब कुछ भी निकाल सकते हो, cos 37 tan 37, अब tan 37 डिग्री निकालते हो, tan 37 डिग्री कितना tan 37 डिग्री, तो 37 डिग्री के लिए लंब ये हो गया, तो लंब 3 हो गया, लंब बटा आधार होता है p/b होता है, तो बेस 4 हो गया, तो 3/4। तो इस तरह से इस वीडियो में आप सीखे कि cos 37, cos 53, sin 37, sin 53 and you can also find what tan 37, cot 37, sec 37 and cosec 37। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।